हेलो साथियों, नमस्कार। यूनिक टारगेट चैनल की इस रिवीजन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए जल्दी शुरू कर लेते हैं। आज की इस सीरीज़ का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? पेनार, महानदी, गोदावरी या दामोदर? तो साथियों, हीराकुंड जो बांध है वो बना हुआ है महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ है और ये कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में। ये है ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य के संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर ये बांध, हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध का जो काम था, निर्माण था, वो 1947 में शुरू हुआ था। 1947 में शुरू हुआ था और ये 1957 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। दुनिया का सबसे लंबा बांध, यूँ कहें संसार का ये सबसे लंबा बांध है। संसार का ये सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। संसार का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई, टोटल लंबाई 25.8 किलोमीटर 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई। तो ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये चीज़ें हमने जानी, इसके बारे में ये चीज़ ज़रूर याद रखें। उड़ीसा राज्य के संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 1947 में इसका काम शुरू हुआ और 1957 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। निर्माण इसका 1947 में शुरू हुआ। संसार का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, और इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई, वो 25.8 किलोमीटर है, जो महानदी पर बना हुआ है। तो आशा है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? ठगी प्रथा। तो साथियों, हम जानते हैं ठगी प्रथा होती थी। ठगी प्रथा के अंतर्गत कुछ समूह, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते थे जो लोगों से लूटपाट करते थे। इनका बिजनेस लूटपाट ही होता था। तो इस प्रथा को बंद करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? लॉर्ड मायो, सर जॉन शॉर, लॉर्ड वेलेजरी या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनका जो कार्यकाल था साथियों, ब्लू पेन से लिख देता हूँ थोड़ा सा। इनका जो कार्यकाल था वो 1828 से 1828 टू 1828 से 1835 ईस्वी तक, मतलब 1828 से 1835 तक रहा है। ये इनका कार्यकाल रहा है। और इस दौरान इन्होंने ठगी प्रथा का कई सामाजिक कार्यक्रम किए हैं, कई सामाजिक सुधार जैसे कार्यक्रम किए हैं, शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भी इन्होंने किए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इसे हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। और अगर आपको ध्यान हो तो 1829 में 1829 में इन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया था, राजा राम मोहन राय की सहायता से। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा जिसमें किसी स्त्री को उसके पति के मर जाने पर ज़बरदस्ती जिंदा जलाया जाता था, उसे कहते थे हम सती प्रथा। तो सती प्रथा 1829 में
इसका अंत हुआ, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। और जो ये ठगी प्रथा है, इसको जो है 1830 में, 1 साल बाद, 29 के बाद, यहाँ लिख देता हूँ, 29 के बाद 1830 में, तो इसको क्रम से हम याद रखें। 1829 में सती प्रथा का अंत किया है और 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया है। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं। 1828 से 1835 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठगी प्रथा का अंत, साथ साथ में सती प्रथा का भी अंत, सती प्रथा का भी अंत किया है। कब किया है? 1829 में सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का अंत उसके 1 साल बाद में 1830 को इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया। तो 2 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रखेंगे। इसके अलावा भी इन्होंने कई सामाजिक सुधार कार्यक्रम, वित्तीय सुधार कार्यक्रम और शैक्षणिक सुधार कार्यक्रम भी किए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसी के संदर्भ में सॉरी, इसका जो ये ठगी प्रथा थी, ठगी प्रथा का एक फिल्म बनी हुई आमिर खान की एक मूवी देखी होगी आपने। मूवी का नाम क्या है? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। आमिर खान की एक मूवी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ लिख देता हूँ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान की मूवी है। ये जो ट्रेलर आया है, ये ठीक उसी तरह से जैसे ठगी प्रथा था। ये जो ट्रेलर आया है, ये जो ट्रेलर आया है, ये सेम वैसे है जैसे ठगी प्रथा। उसका ट्रेलर ठगी प्रथा के बारे में इसमें काफ़ी डिटेल से बताया गया है, किस तरह से लूटपाट की जाती थी। तो इस मूवी से भी हमें उस तरह की नॉलेज हो जाती कि ठगी प्रथा क्या थी, जिस पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि से, नील दर्पण से, आनंद मठ से या सत्यार्थ प्रकाश से? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, आनंद मठ। आनंद मठ से वंदे मातरम गीत लिया गया है। आनंद मठ क्या है? अपने आप में एक उपन्यास है जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा हुआ। और ये बंगाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया। बंगाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो कुछ पॉइंट ज़रूर याद रखें। बंगाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है और एक उपन्यास है 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका जो पब्लिकेशन हुआ जो इसका, वो 1882 ईस्वी में हुआ। चलो आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी।
धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत क्या था? इसके अनुसार कोई जो प्रोडक्ट, जो भारतीय प्रोडक्ट है, भारतीय प्रोडक्ट का जो प्रवाह है, उसका जो प्रवाह है उसका, वो इंग्लैंड की ओर हो रहा था। कहाँ हो रहा था? इंग्लैंड की ओर हो रहा था, इंग्लैंड की ओर हो रहा था। और बदले में क्या मिल रहा था? कुछ भी नहीं। हमारा जो भारतीय प्रोडक्ट है उसका जो प्रवाह था वो इंग्लैंड की ओर हो रहा था, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इसे कहते हैं धन का बहिर्गमन। और ये जो सिद्धांत है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, ये सबसे पहले लाया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया जो सोसाइटी थी उस बैठक में 1867 में सबसे पहले सिद्धांत को लाया। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, FL2 नीति का संबंध है, उत्तराखंड के संदर्भ में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FL2 नीति का संबंध है, तो FL2 का मतलब हो गया फॉरेन लिकर टू, फॉरेन लिकर टू। किस चीज़ से इसका संबंध? उत्तराखंड की वन नीति से, उत्तराखंड की शराब नीति से, परिवार नियोजन की नीति से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, उत्तराखंड की शराब नीति से FL2 का संबंध है, शराब नीति से। उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? पौड़ी में, हरिद्वार में, काशीपुर में, या देहरादून में? तो इसका राइट आंसर है काशीपुर। काशीपुर में IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM उत्तराखंड में जो है वो है काशीपुर में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के काशीपुर में IIM स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई वो 2011 में हुई। IIM की स्थापना 2011 में हुई है। इसके जो निदेशक हैं, इसके जो निदेशक डायरेक्टर हैं वो कौन है? कुलभूषण बलूनी। कुलभूषण बलूनी इसके डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। ये चीज़ें हम ज़रूर याद रखें। इसके अलावा हम एक चीज़ और जानेंगे कि जो भारत में लगभग 20 IIM, और जो फर्स्ट IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था वो 1961 में उसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई है? कोलकाता में उसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और उत्तराखंड के संदर्भ में हम ज़रूर याद रखें, काशीपुर में IIM की स्थापना की गई 2011 में। इसके निदेशक हैं कुलभूषण बलूनी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? BC खंडूड़ी, विजय बहुगुणा, ND तिवारी, या रमेश पोखरियाल निशंक? साथ ही इसका जो राइट आंसर है वो है A, BC खंडूड़ी, भुवन चंद्र खंडूड़ी। का पूरा नाम है भुवन चंद्र खंडूड़ी जी। और ये उत्तराखंड, ये धुमाकोट, BC खंडूड़ी जी धुमाकोट विधानसभा सीट से थे। और इन्होंने मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल संभाला उत्तराखंड में वो 2007 से 2009 तक। उसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री जब बने तो 2011 से 2012 तक, सितंबर 2011 से मार्च 2012 तक रहे। तो ये इनका कार्यकाल रहा है। और इन्होंने ही जो है महिलाओं के लिए 50% स्थान
आरक्षित किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा BC खंडूड़ी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति गोमानी कवि के नाम से विख्यात है? रमेश चंद्र पंत, सुमित्रा नंदन पंत, लोक रत्न पंत या गोविंद वल्लभ पंत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोक रत्न पंत। लोक रत्न पंत को गोमानी कवि के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये आज की वीडियो थी। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इसे डाउनलोड कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।